तो ये भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू है, लेकिन बाकी सब कर लिए, बस इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार करना हमारे रह गए। बाकी हमने सारा कुछ कर लिया। ये हमारे उज़ैर भाई सुबह से आए हुए और इन लोगों इसने हमें इंटरव्यू की तैयारी करानी थी। अच्छा, अब सुबह से हमने क्या सीखा है? हेलो। तो जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर बॉय शज़ीब बकर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमने आइल्स किया था, हमने बाकी के सारा प्रोसेस किया था, हमें एडमिशन भी मिल गया था, जो कि अभी हमने दोबारा अटैच किया क्योंकि पिछली वीडियो में कॉपीराइट आ गया था। तो म्यूज़िक के ऊपर खैर दिस वीडियो जो है ना, बेसिकली ये जो तीनों पार्ट्स है ना, ये एक किस्म का आपका टेस्ट है आपकी फ़िज़िकल, मेंटल और फाइनेंशियल स्टेट का। ठीक है, फ़िज़िकल में जो आपका आ जाता है आइल्स की तैयारी के लिए जाना, अगर आप बाहर से कर रहे हो, या फिर जैसे नमक के कोर्सेज़ है और इस तरह जो मैनेजमेंट वाले काम है, अटेस्टेशन के लिए जाना, ये आपका फ़िज़िकल में आ जाता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल आपका आ जाता है भाई, सारी फीसेस वगैरह देना, यूनिवर्सिटी में अप्लाई की फ़ीस देना है, बाकी जितनी अटेस्टेशन है उसकी फ़ीस देना। देन आपका सबसे बड़ा मसला ब्लॉक अकाउंट का काफ़ी सारा पे करना। थर्ड आपके पास आ जाता है और वो है आपके पास मेंटली इस तरह कि जो आपने इतना कुछ किया ना, उसके लिए आपको सब्र ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि जर्नी का प्रोसेस टेक्स टू मच टाइम, तो तकरीबन साल तो इजीली लग जाता है। ठीक है, तो वो हमारा मेंटली जो है ना, वो बंदा बहुत फेड अप हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 8 यानी कि ब्लॉक अकाउंट। तो अच्छा, तो आज का ये सिस्टम है कि आज भी मैं बस निकल रहा था, बैंक जा रहा हूँ, 2-3 बैंक मैंने जाना है, यूबीएल जाना है, एचपीएल जाना है, बैंक ऑफ हबीब जाना है और अस्करी जाना है। तो इनमें से शायद 2 आज कवर करूँ। वो ये है कि ब्लॉक अकाउंट के प्रोसीजर के लिए जाना है, कि पता करना क्या प्रोसीजर है, कौन सा बैंक क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है और क्या सिस्टम है और क्या रेट है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस है ब्लॉक अकाउंट का भी, इस सेंस में कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं। साथ में ये है कि आपको पहले तो बाहर, मतलब जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में पहले अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। फिर ट्रांसफ़र के लिए आपको मेनली ये बैंक रिक्वायर्ड होते हैं कि आपने यहाँ से ट्रांसफ़र कराना है। ट्रांसफ़र कराने के 2-3 तरीके होते हैं। तो जो हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो है एफटीटी। उसमें ये होता है कि जो रेट चल रहा होता है, करंट रेट जो चल रहा होता है ना यूरो का, जैसे हमने यूरो कराना है तो वो रेट हम करंट रेट में वो मिल जाएगा। और एक और तरीका होता है, उसको कहते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट कहते हैं, एफसी अकाउंट कहते हैं बेसिकली। और उसमें होता है कि इसमें आपको यूरो परचेज़ करके वो ऐड करने पड़ते हैं, तो वो काम हम नहीं कर रहे। और दूसरा ये मेरा बहुत दिन हो गए, तकरीबन सुनाना करते 15 दिन हो गए, मैं मिज़ान बैंक के डेली बेस चक्कर लगा रहा हूँ। और रीज़न ये है कि मुझे ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफ़र करनी है और ये लोग कर नहीं रहे। पहले मैंने यूबीएल चक्कर लगाया, मैंने बैंक हबीब चक्कर लगाया, मैंने असली इसमें चक्कर लगाया, मतलब मैंने 4-5 तरह के बैंक में चेक किए। उसके बाद मुझे फिर पता लगा कि भाई मिज़ान बैंक ट्रांसफ़र करता है, तो मैंने मिज़ान बैंक में स्पेशल अकाउंट ओपन कराया। और 15 दिन हो गया मुझे कोई चक्कर लगाते हुए। मुझे समझ नहीं आती कि बाकी लोग करोड़ रुपया बाहर भेज देते हैं, वो कैसे भेज देते हैं। हमारे भाई चंद लाख रुपए, वो भी हमारी लिविंग कॉस्ट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव है, सब कुछ है, और ये लोग नहीं भेज रहे अभी तक। वार करने का भाई ये बात नहीं है, बहुत मसले मुझे चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, उम्मीद है कि इन मुश्किल से हम निकल आएंगे।
लाइट दी थी बाहर की, बाहर नहीं बिल्डिंग यहाँ से बंद है। I don't wanna ask, yeah, I don't wanna waste your time, but can we go back, yeah, where everything felt क्योंकि just बूट कैम्प वीकेंड्स पे था और मैं वैसे भी 5 दिन आराम और हफ्ता इतवार तो छुट्टी करता था, तो इस वजह से वीकेंड्स में मुझसे उठा नहीं जाता था। तो थी भी थोड़ी सर्दियाँ, तो मैंने कहा यार मिस करो। तो कुछ महीना एक जाने के बाद 4-5 हफ्ते जाने के बाद हम लोगों ने बूट कैम्प को भी बाय बाय कर दिया और फिर हम चल पड़े अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। wanna be 21 and waiting for someone to save me. I'm drinking too much and अच्छा, पहले यूनिवर्सिटी में जो हमारा सारा निज़ाम था वो ख़त्म होने के बाद जब हम आए, हमने कहा चलो आगे अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या देखा जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस में ये था कि हमें जो इंतज़ार गाड़ियाँ थी ना वो हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई और उसमें ये था कि हमारी जो हर्डल्स थी बहुत से रुकावटें जो आई ना वो यहाँ से शुरू हुई, जिनमें सबसे पहली रुकावट थी हमारा कि जो हमारा जर्मन एम्बेसडर था वो रिटायर हो गया इस्लामाबाद एम्बेसी का। तो This is a very special morning. As you are seeing from the fact that I'm here on an early morning in rather casual clothes on my bike. This is the last day in Islamabad before my term ends as ambassador of Germany in Pakistan, and I'm returning home tonight. तो जर्मन एम्बेसडर साहब हमारे पाकिस्तानियों के लिए बस एक नोट छोड़ के गए थे कि खुदा हाफिज़ दोस्तों, माय स्टे इन पाकिस्तान हैज़ कम टू एन एंड द 3 years इन दिस वंडरफुल कंट्री फ्लू बाय ऑल टू क्विकली, थैंक्स स्पेशली टू द अमेजिंग पीपल दैट आई मेट हियर। हो सकता है कि ये अगर हमारे पास इस टाइम तक ये वाले जर्मन एम्बेसडर साहब होते तो हम जल्दी आ जाते, लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम पहुँच जाएँ। तो अभी बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, तो खैर ये जर्मन साहब का इनका पैगाम था और उसके बाद फिर असल कहानी शुरू हुई। एम्बेसडर जो रिटायर हुआ उसका हमें नुकसान ये हुआ कि हमारी अपॉइंटमेंट्स आना बंद होगी, 2-3 वीक तक हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं आई। फिर हमने सुना कि नया एम्बेसडर आया जी, उसने आना है और अभी ये अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर तेज़ हो जाएगा। हम वेट करने शुरू हो गए, फिर कुछ टाइम गुजरा जी, एम्बेसडर नया आ गया, फिर पार्टियाँ चल रही हैं भाई, ये वो सब कुछ, अपॉइंटमेंट नहीं आ रही। खैर तो ये कुछ होने के बाद फिर जी एम्बेसडर साहब कभी पेशावर घूम रहे हैं, कभी लाहौर घूम रहे हैं, कभी किधर घूम रहे हैं, कभी कबाब खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कभी किसी इवेंट में जा रहे हैं, कभी किसी इवेंट में जा रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं अपॉइंटमेंट देने के अलावा। खैर हमने कहा चलो यार 1-2 हफ्ते ये सारा कुछ चलेगा और उसके बाद दोबारा सीन ओके हो जाएगा। लेकिन फिर एट द एंड ये हुआ कि एक और ख़बर आती है कि भाई एम्बेसी जो है ना उसमें स्पेस बहुत कम है, तो एम्बेसी री एलोकेट करेंगे। हमने कहा भाई चलो भाई एम्बेसी अब री एलोकेट होगी तो नई जगह पे जाएगी, नया स्टाफ आएगा, 1-2 वीक लगेंगे और फिर अपॉइंटमेंट तेज़ देंगे। लेकिन वही सीन, अपॉइंटमेंट स्टार्टिंग में जो 10 आती थी, 15 थी, वो 1-2 पे आनी शुरू की। पूरा वीक हम इंतज़ार करते और 1-2 अपॉइंटमेंट्स आती। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 2 यानी कि हर्डल नंबर 2, एम्बेसी रीएलोकेशन। उसके बाद फिर अफगान सेटलमेंट का इशू था कि अफगानिस्तान के बहुत सारे लोगों को ये लोग सेटल करते जर्मनी और यूरोप वगैरह में, तो वो इशू उस वजह से बहुत ज़्यादा लोड था
एम्बेसी के ऊपर, और दूसरा ये था कि कोविड लोड जो अभी तक चल रहा था, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड के केसेस थे और कोविड की वजह से ये लोग एंटरटेन नहीं करते कोविड वालों को, तो कोविड का इशू की वजह से भी बहुत ज़्यादा रश उस वजह से था। तो ये भी उनमें से बहुत सारी हर्डल्स, उनमें से इश्यूज़ में से एक इशू ये भी था। अब इस सारे प्रोसेस के बाद कुछ रूमर्स हमारे पास सामने आने शुरू हुए। उस रूमर्स में ये था कि जी ब्लॉक अकाउंट जो है ना वो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो कि पहले 10,471 हुआ करती थी, वो इंक्रीज़ हो गई, वो जा रही थी 11,300 समथिंग पे, मतलब 1000 यूरोस का इंक्रीज़ आ रहा था। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मैंने उनको मेल भी की। वो कहते थे हमारे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल, और हो सकता है कि 23 से जनवरी 23 से ये चीज़ हो पॉसिबल हो। लेकिन फिर एम्बेसी ने जो है ब्लॉक अमाउंट जो थी वो मांगना शुरू कर दी, जो लोग इंटरव्यू देते रहे थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि जिस टाइम मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था उस टाइम यूरो की प्राइस थी ऑलमोस्ट 195 197 आई गेस के 195 थी। लेकिन जिस टाइम तक मैंने ब्लॉक अकाउंट सबमिट कराना था उस टाइम तक यूरो की प्राइस पहुंच चुकी थी 220 के अराउंड, 220 के अराउंड। वो भी काफ़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि वो स्टार्ट हुई थी 240 से, 240 तक पहुंच गई थी, और वापस हम उसको वेट करते रहे, डेली बेस पे देखते रहे, वो नीचे नीचे जाती रहती है। 220 तक मैंने शायद कराया था, सबमिट कराया था। और जिस टाइम लास्ट टाइम मैंने वहाँ से परचेज किए थे कैश में, तो मुझे परचेज पड़े थे 297 का, और आजकल वही रेट चल रहा है 317 के अराउंड। तो काफ़ी तरक्की कर लिया हमने। क्रैकल ने एक तो जान हमारी खाई हुई है। आज की डेट अक्टूबर 10, और बस ये अपडेट देनी थी। बस मैं जाऊँ, चेक बुक उठाऊँ और बाइक स्टार्ट करूँ और मिज़ान बैंक में, तुमने मिज़ान बैंक रिलायबल है। मेल आई है, मैं मेल चेक कराता हूँ। मेल है भाई 8 मिनट पहले की, और मेरे हमारे क्रैकल भाईजान ने मेल भेजी है, कह रहे हैं भाई हमें रिसीव हो गए 11,347 यूरोज, जिनमें से आपके 11,208 यूरोज जो है ना वो हमने ब्लॉक कर लिए हैं, और अब हमें इसके लिए खुलवाने के लिए हमें स्पेशल जर्मनी जाना पड़ेगा। तो ये खुलेंगे, यहाँ बैठ के रिवर्ट हो सकते हैं लेकिन खुल नहीं सकते। सही है। तो डियर मिस्टर गखड़, ओए होए होए, बस ये टेंशन हमारी मुक गई है। अब टेंशन रह गई भाई अपॉइंटमेंट की, तो अब उसकी टेंशन लेते हैं बैठ के। अब चूँकि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका था और हमारी क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट हो रही थी, और ये था कि हमें एक्सटेंशन लेनी पड़नी थी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि हमें एक्सटेंशन लेटर दिखाना पड़ा था वीज़ा के लिए, इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू की डेट अब तक कोई अता पता नहीं था। तो फिर हमने एक्सटेंशन लेटर लिया, और एक्सटेंशन लेटर में लिखवाया कि भाई जी हम ना थोड़ा लेट आएंगे, तो ये है कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे और समथिंग लाइक दैट। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस। तो तकरीबन 6-7 मंथ के इंतज़ार के बाद जी ये हुआ कि हमारी अपॉइंटमेंट्स आने एक किस्म की बंद होगी, न्यू इन्वेस्टर भी आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना शुरू किया, यानी कि जो हमारा एडमिशन लेटर था, इनरोलमेंट लेटर, एडमिशन लेटर, एक्सटेंशन लेटर, और ये कि हमने अप्लाई कब किया था, हमने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना शुरू किया, और डॉक्यूमेंट्स को हम जर्मन इन्वेस्टर के एड्रेस पर हमने पोस्ट किया। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ने वर्क किया और कुछ लोगों के नहीं किया। जिन लोग के लिए वर्क किया उनका ये हुआ कि उन लोगों ने हमसे बाद में अप्लाई किया और उनकी अपॉइंटमेंट आ गई, और हमारी फिर भी नहीं आई। सेकंड थिंग ये कि हम लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड शुरू किया लेट अपॉइंटमेंट के नाम से, सब कुछ ट्राई किया, मतलब काफ़ी ट्रेंड चलाया, सब कुछ किया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इवेंचुअली हमारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई ऑन 16 नवंबर, यानी कि 7th मंथ वेटिंग के बाद। और नेक्स्ट थी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, चूँकि अब हमारी अपॉइंटमेंट आ चुकी है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने थे हमें, तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्टिंग से लेके एक पूरी लिस्ट होती है, उसको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिए। तकरीबन अपॉइंटमेंट्स लेके इंटरव्यू तक 1 मंथ था, तो 1 मंथ के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, और रात के 11:30 बज रहे और हम बैठे हुए डॉक्यूमेंट्स तैयार करें भाई।
ये भी एक सेट है, ये दूसरा सेट है, और अभी ये बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स, और अभी ये सारे हम सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा इंशाल्लाह 2-3-4 दिनों में इंटरव्यू है जर्मनी का। तो उसी की तैयारियां जा रही हैं भैया ज़ोर शोर से। ये चेक लिस्ट है भैया, तो इसमें से हमारी मोस्टली चीज़ें तो होगी, मोस्टली क्या अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो आज बस एक रह गई थी, वो भी कंप्लीट हो गई है, तो बस अब ये पूरा कर रहे हैं। अच्छा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी अपडेट थी कि आज तकरीबन 5 दिन रह गए मेरे इंटरव्यू को, और मेरे इंटरव्यू के साथ ही नेक्स्ट डे जो है ना उज़ैर का इंटरव्यू है। और क्योंकि इंटरव्यू करीब है, वजाद का इंटरव्यू हो गया है, मोहसिन का इंटरव्यू हो गया, हम 5-6 जो लड़के इकट्ठे थे जिन्हें इकट्ठे स्टार्ट किया था, उनमें से 2 का इंटरव्यू हो गया। 2 की अपॉइंटमेंट, हम 3 की अपॉइंटमेंट आई है और 1 की अपॉइंटमेंट अभी आना रहती है, ठीक है। तो अब सीन ये कि मुझे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट जो है एक दफ़ा चेक कराने थे वजाद को। बाकी इंटरव्यू रिलेटेड जो थोड़े बहुत मेरे क्वेश्चन थे दिमाग में कि क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या, वो सब चीज़ें मैंने कहा चलो आज वजाद से मिलके क्लियर कर लेते हैं। बाकी उज़ैर भी आया हुआ है अटक से, तो वो भी बस उसको पिक कर रहा हूँ, और अभी जा रहे हैं वजाद से मिलने सदर, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। हुनैन, मोहसिन, सूफ़ी, यार आप लोग हम बड़ा याद कर रहे हैं, कसमें आप लोग हम बड़ा याद कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ बैठ के हम डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हैं। ये हमारे वजाद भैया आए हैं, ये चीज़ बराट है, ये कोई तिक्का है, पता नहीं कौन सा है। ये भी कुछ है, ये मैं कुछ कहना चाहेंगे आप? और मैं कुछ नहीं कहना बस अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं हमारे, ये आए हुए सर आए हुए हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रिपरेशंस। ये टाइम जो है ना, ये टाइम जो कि भी हो रहा है साथ, ये टाइम हमें याद आएगा क्योंकि इस टाइम बैठे हम लोग ख्वारी कर रहे हैं, और सुबह इंटरव्यू है हमारा जर्मन एम्बेसी में। अलीफ सीन लाम अलीफ, फिर सिर्फ मीम जो होती है ऐसे मीम, अलीफ मदा बे अलीफ दाल इस्लामाबाद। ये बच्चे को हमने इस्लामाबाद लिखना सिखा दिया ये। तो ये भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू है, लेकिन बाकी सब कर लिए, बस इंटरव्यू के क्वेश्चन तैयार करना हमारे रह गए, बाकी हमने सारा कुछ कर लिया। ये हमारे उज़ैर भाई सुबह से आए हुए, और इन लोगों इसने हमें इंटरव्यू की तैयारी करानी थी। अच्छा, अब सुबह से हमने क्या सीखा है? हेलो सुबह से हमने बस सीखा है हेलो, वो जर्मन का वर्ड होता है कि हेलो। तो बस हमने ये किया, सुबह से हम डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे हैं, कभी एक डॉक्यूमेंट का इशू, कभी दूसरे का इशू। तो ये चीज़ लगी हुई है, साथ चाय चल रही है, कलर प्रिंट चल रहे हैं, दूसरे प्रिंट चल रहे हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी है, उनकी फ़ोटोकॉपी है, बस फ़ोटोकॉपी एक और भी सीखा है, मिल्च। हाँ, उससे हमने टी बनाई है, वो टी भी होती है, TWT टी, खाफे टी, याद करो सही करके। ओके, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी? It's not only about the university. I like the course outline of this university. I love the course outline of this program. First of all, it has some courses related to software system sciences domain. टुडे इज़ अ बिग डे, और बस लास्ट में क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, क्या क्या आंसर करने हैं, कुछ क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ, इंटरव्यू चल रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़े हुए हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स उधर ऊपर पढ़े हुए हैं। तो सुबह का टाइम है, और ये रहे हम अभी तैयार होने और नाश्ता करना है 7:30 होके, और इंशाल्लाह फिर तकरीबन 8 बजे निकलना है। इंटरव्यू मेरा कोई 11 बजे, लेकिन ये सुना है कोई 2-3 तो हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि 8 बजे निकलेंगे, जितनी जल्दी जाएंगे उतना अच्छा है। अभी आगे प्रोसेस देखना है, क्या करना है, किधर करना है, क्या किधर जाना है, क्या सिस्टम है।